हेलो स्टूडेंट्स। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं उसके लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी, ठीक ना, क्योंकि समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जैसे बुक में कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो ऐसे बुक्स में आप अगर पढ़ें तो लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट उसके बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखी है तो उसका मीनिंग क्या है, कोर मीनिंग क्या समझाना चाहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। जैसे मैथ में ब्रांच ऑफ अरिथमेटिक होता है जिसमें सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ना होता है, ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स होता है जिसमें आपको डाटा, रेंज, ये सब पढ़ना होता है, ठीक ना। ऐसे कई सारे ज्योमेट्री है जिसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही फिजिक्स भी अलग अलग ब्रांच में बटे हुए हैं। तो वैसे ही फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का एक ब्रांच, a branch of physical science which deals about, जो किसके बारे में, किस चीज के बारे में इसमें स्टडी करनी होती है, which deals about only charges। किसके बारे में बात होती है इसमें? चार्जेस। अब यहाँ पे समझना है कि चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्ज जैसे आप समझते होंगे कि मास क्या है। तो मास का कोई एक्चुअल कहीं से कोई रिलेटिव आप डिफिनेशन नहीं दे सकते उसके बारे में, ठीक, क्योंकि मास जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो वैसे ही हमारा जो चार्ज है, चार्ज भी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ठीक, जिसको आप किसी और रिलेटिव क्वांटिटी से उसको डिफाइन करने का कोई कोशिश नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, ठीक ना। तो ये चार्जेस क्या होते हैं? तो चार्ज को बोला जाता है कि चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसको बिना किसी भी रिलेटिव क्वांटिटी से आप इसको बता नहीं सकते, डिफाइन। ये एक ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक अनुवांशिक गुण, मतलब वो पहले से किसी भी। अच्छा, एक चीज और है कि चार्ज जो है वो आता है किसके साथ? अलॉन्ग विथ मास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टार मार्क करने वाली, कि मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है, मतलब मास जो है वो चार्ज के बिना आ सकता है, बट चार्ज जो है विदाउट मास नहीं हो सकता। इट मींस कि अगर कोई चार्ज बॉडी है तो विदाउट मास उस पे चार्ज नहीं आ सकता है। मतलब किसी मासलेस बॉडी पे कभी भी चार्ज का अपीयरेंस आप नहीं देखेंगे। तो चार्ज कम्स अलोंग विथ मास, बट मास कैन कम अलोंग विदाउट चार्ज। मास आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि चार्ज हम समझेंगे कैसे। जैसे अगर पढ़ रहे हैं तो किसी ने पूछ दिया हमसे कि चार्ज क्या है, क्या समझे इसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में बता सकते हैं कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की, जैसे मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी मास है, वैसे ही अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर that exerts an electromagnetic force on another charged or uncharged, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो एक बहुत बड़ा सा वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही बड़ा वर्ड है, बट आगे जाएंगे तो इसका कोई रोल नहीं है, इस बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। तो आप समझिए सिर्फ फोर्स, ठीक, कि जब भी कोई बॉडी पे अगर चार्ज आ गया, मतलब वो गुण किसी मैटर पे अगर ये गुण आ गए, तो वो किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे क्या करने लगेगा? एक फोर्स लगाने लगेगा। आपको बस समझना है कि एक फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, से कोई मतलब अभी मतलब नहीं, बट आप समझ जाइएगा कि एक फोर्स जनरेट करने लगता है। जैसे बचपन में हम लोग करते थे, कंघी रब करते थे, चार्ज हो जाता था, उसके बाद कागज के पीसेस को, छोटे पीसेस को क्या करने लगता था? वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता था। सेम उसी तरह से तो वो चार्ज हो जाता था। तो जब एक कंघी के ऊपर वो चार्ज, मतलब वो प्रॉपर्टी आती थी, तो क्या करने लगता था? अट्रैक्ट करने लगता था। चाहे अगर सेम टाइप का अगर मटेरियल हो तो क्या करने लगेगा? रिपेल। मतलब एक तरह से फोर्स लगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि फोर्स कैन अट्रैक्टिव और रिपेलिंग नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि व्हाट इज चार्ज।
चार्ज इज समथिंग या चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच या व्हेन इट कम्स ऑन एनी मैटर। ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जब ये किसी मैटर पे आती है तो उस मैटर के द्वारा किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे क्या करने लगता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है फिजिकल साइंस का, वो इसी के बारे में बात करता है। आपको पता होगा कि चार्ज दो नेचर के होते हैं, चार्ज दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज होता है तो क्या करता है, रिपेल करता है। अगर प्लस प्लस चार्ज हो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक, और अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो चार्ज दो नेचर के, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के होते हैं। लेकिन मेनली बात हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इज अबाउट चार्जेस। चार्ज किसी भी मैटर का मतलब मास, जिस मैटर में मास होता है या मैटर के मास के बिना होता नहीं। चार्ज किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक, जो कि जब उस मैटर पे आता है तो उसके द्वारा किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने लगता है। ठीक है, अब आगे बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो ब्रांच, इस ब्रांच को मतलब इस फिजिकल साइंस वाले ब्रांच को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट को कहा जाता है फर्स्ट पार्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही ब्रांच है। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और सेकंड जो पार्ट है इसी ब्रांच का, उसको कहते हैं आप कह सकते हैं डायनेमिक या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो या डायनेमिक, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, चाहे मूविंग या मोशन में जब चार्जेस जब मोशन में आ जाते हैं तब कहते हैं। ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का जो किसके बारे में बात करता है, जब चार्ज किसमें हो, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब किसमें होते हैं, रेस्ट में होते हैं। डायनेमिक, डायनेमिक वर्ड का मतलब याद कर लीजिए आज से कि डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है मोशन। डायनेमिक वर्ड का मतलब मोशन। किसका मोशन, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पे ही ना चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब चार्ज जब किसमें आ जाए, चार्ज जब किसमें आ जाए, चार्ज इन मोशन। अब चार्ज जब मोशन में आते हैं तो आपको पता है क्या होता है, करंट आ जाती है। जब चार्ज मोशन करने लगते हैं किसी कंडक्टर में तो क्या आता है, करंट। तो हमारे 10th क्लास में इसकी बात अभी नहीं हुई। ठीक, पूरे 10th क्लास में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं, आप मेनली क्या पढ़ रहे हैं, आप मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आप करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ओवरऑल जो भी कांसेप्ट है वो आपको मिलेगा 12th क्लास में। 12th क्लास में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में 10th में आपका सिलेबस पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। आप पढ़ेंगे करंट क्या होता है, करंट के बाद एक अगला चैप्टर है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इसमें आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो भी इसी में आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी जब चार्ज मोशन में होते हैं तभी ये चीजें होती है। ठीक, तो याद रखना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, और इसके बाद के क्लास में आपको बताया जाएगा कि इसके आगे हम लोग को कौन कौन से टॉपिक कवर करना है और ये मूविंग चार्जेस कैसे करंट लाते हैं और कैसे क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।